पत्ता गोभी खाने के साथ साथ हमारे शरीर में ऐसी दवाई का काम करती है कि आज मैं आपके साथ वो रेमेडी शेयर करूंगी जो बड़े बुजुर्ग अक्सर ये रेमेडी अपनाया करते थे और जो बड़े वैद्य हुआ करते थे ना, वो भी ये रेमेडी को लगाया करते थे। नमस्ते दोस्तों, मीनू गुप्ता किचन में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। कई बार सुबह सवेरे उठते हैं, जैसे ही पैर जमीन में रखते हैं तो एडी रखी नहीं जाती है। कई लोगों को तो एडी में इतना तेज दर्द होता है कि वो जैसे ही जमीन में रखते हैं पैर उनकी चीखें निकल जाती है, या पिंडलियां आपकी दर्द कर रही है, या फिर कहीं पर जॉइंट पेन है जैसे जोड़ों का दर्द है, या फिर हाथों की जो कंधे हैं वहां पर दर्द है, या कई बार चोट मोच लग जाती है, तो भी उसमें भी ये बहुत ही अच्छा रामबाण काम करती है। पत्ता गोभी ले लीजिए, उसके पत्तों को इस तरह से डंठल से तोड़ करके एक दो पत्ता हटा दीजिए। उसके बाद डंठल को इस तरह से आप कट लगाइए और इसका पत्ता जब आप निकालेंगे ना, बड़ी आसानी से निकल जाता है। ज्यादा बड़ी पत्ता गोभी होगी तो थोड़ी सी हाथ से इस तरह से धीरे धीरे आप निकालेंगे तो पूरा पत्ता निकल जाएगा। अगर कहीं से टूट जाता है तो कोई बात नहीं, हम 1 से 2 पत्ते का भी यूज कर सकते हैं। 3 से 4 पत्ते का भी आप यूज कर लीजिए, अगर छोटी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पत्ता गोभी में इतनी ज्यादा कैल्शियम, प्रोटीन, ये जो चीजें होती है, ये सब चीजें हमारे शरीर में अगर हम ऊपर भी लगा देते हैं ना, तो ये अंदर उन्हें जाकर के इतने तेज दर्द को खींचती है कि आप कभी समझ भी नहीं पाएंगे। ठंडा गर्म का इसका जो मिश्रण हम बना करके लगाएंगे, इसके साथ इतना गजब का फायदा देता है कि शरीर में अगर किसी अंग में दर्द हो ना, वहां के साथ साथ और भी अंगों में जो दर्द हो उसको भी खींच करके ले आता है, यानी कि नसों के अंदर से ये दर्द को खींच करके ले आता है। चलिए जी, मैंने यहाँ पर देखिए 4 पत्ते तोड़ करके निकाल करके इस तरह से अलग कर लिए हैं। आप चाहें तो चारों पत्तों को एक साथ लगा करके भी बांध सकते हैं, या फिर 2-2 पत्ते करके भी आप 2 पैर में इस तरह से बांध सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये पूरी नस नाड़ियों को अंदर से खींच करके दर्द को ले आता है। तो ये देखिए, उसके बाद हम लेंगे यहाँ पर गरम तेल, सरसों का तेल है, इसे आप गरम कर लीजिएगा, या तो तवे के ऊपर रख के कर ले या फिर आप गरम पानी में रख करके कर ले। मैंने गरम पानी में थोड़ी देर पहले रख दिया था और अब ये गरम तेल है, मतलब गुनगुना तेल है। इस तरह से हम इसमें सिर्फ 2 बूंद तेल डालेंगे। इस तरह से 2 पैरों में लगाना है, दोनों तरफ भी आप कर सकते हैं। और इस तरह से तेल लगाने के बाद अब इसमें डालेंगे हम 2 चुटकी हल्दी का पाउडर। तेल के साथ जब हल्दी मिल जाती है तो वो दर्द को ऐसे खींचती है मानो कभी दर्द था ही नहीं। हल्दी एंटीसेप्टिक होती है, अगर कहीं से कटा फटा भी होगा तो उसको भी ये भर देगा और बहुत अच्छे से दर्द को अंदर से खींच करके लाएगा। अब जो हम ये चीज डाल रहे हैं ये है जायफल। आप सभी को पता है जायफल जो होती है, जब हम शरीर में दूध में बच्चों को घोल करके पिलाते हैं तो उन्हें इतना रिलैक्स फील होता है कि उन्हें अच्छे से उन्हें नींद आ जाती है। जब हम इसे पैर में लगाएंगे, ऊपर से जब हम लगा देते हैं इस तरह से, क्योंकि खाने के लिए तो मैं दे ही नहीं रही हूँ, ऊपर लगाने के लिए बता रही हूँ, तो इसे घस करके इस तरह से कद्दूकस के डाल दीजिए। हल्का हल्का से इसमें दाने निकल जाएंगे और उसके बाद चम्मच से फिर से आप इस तरह से घुमा दीजिए ताकि सारी चीज अच्छे से मिक्स हो जाए। जब जायफल इसके अंदर जाता है, शरीर में एकदम रिलैक्स होने के साथ साथ ये आपके शरीर को ठीक करता है। मतलब ये एंटीबायोटिक है एक, जैसे हम एंटीबायोटिक लेते हैं ना तो दर्द को खींच करके सही कर देते हैं। एंटीबायोटिक काम क्या है, जहां जख्म है उसे सही करना। तो ऐसे ही जब जायफल को हम हल्दी और तेल के साथ जब लगाते हैं तो वो और भी अच्छी एकदम पावरफुल रेमेडी बनके हमारी तैयार हो जाएगी। ऐसे ही मैं दूसरे पैर के लिए भी तैयार कर लूंगी, थोड़ा सा जायफल को कसूंगी और इस तरह से तैयार कर लूंगी। ये जो रेमेडी है ये पत्ता गोभी के साथ जब हम लगाते हैं तो पत्ता गोभी में एक नमी होती है, जिस नमी के कारण अगर ठंडा गर्म से आपको जो दर्द हुआ है, क्योंकि ये जितनी भी चीज है ना ठंडा गर्म की कमी की वजह से कई बार हो जाता है, तो ये जब ठंडा गर्म चीज मिलकर के हमारे एडी में लगाते हैं या कहीं पर भी लगाते हैं तो उसको ये बहुत अच्छे से खींच लेता है। एडी दर्द है, आप इस तरह से एडी में लगा लीजिए। कहीं घुटनों में दर्द है तो आप उस तरह से घुटनों में भी लगा सकते हैं। बस लगाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। कोई घर में जो धागा होता है ना, आप वो ले लीजिए, कोई मोटा धागा है, पतला धागा है, इसे बस हमें सिर्फ बांधना है इसे, ताकि ये अच्छे से बंध जाए और ये इसके साथ फिक्स हो जाए थोड़ी देर के लिए। कितनी देर रखना है इसे, आपको कम से कम 2 घंटा रखना है। सुबह आप बांध करके इसे रख सकते हैं या फिर आप इसे शाम को भी बांध करके रख सकते हैं। जब आपको अच्छे से टाइम हो, 2 से ढाई घंटे के लिए
आपको इसे अच्छे से बांध करके रख देना है, ताकि ये जो अंदर हमने जादुई पोटली बांधी है ना पैर के साथ, ये अंदर एडी से एकदम दर्द को खींच लाए। और भी जो पूरी नस नाड़ियां है, जितनी एडी के साथ जुड़ी हुई है ना नस नाड़ियां हमारी पूरी बॉडी की, माइंड तक जितना भी दर्द है, ये इसे खींच करके बाहर ले आएगा। इतनी पावरफुल रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो पत्ते मैंने यहाँ पर ले लिए, आप चाहे 1 पत्ता ले ले, आप चाहे 2 पत्ता ले ले, आप चाहे 4 पत्ता ले ले, जितने आप पत्ते लेंगे वो इसको अच्छे से आपको बांध देना है बस, ताकि ये खुले ना। अब यहाँ पर बैठे बैठे आप चाहें तो इसकी एक्सरसाइज कर सकती हैं, या फिर आप थोड़ी देर इन पत्तों के साथ अच्छे से बांध करके इससे आप चल भी सकते हैं। कोई का सहारा ले लेंगे आप, किसी का हाथों का सहारा, ताकि उसको आप गिर ना जाएं, क्योंकि इसमें तेल है ना तो फिसलने का डर होता है। तो आप गिर ना जाएं, इसके लिए आपको किसी का सहारा लेना है और हाथ से पकड़ करके, और उसके बाद जो आप ये चलेंगे तो एडी का दर्द एकदम अच्छे से दूर हो जाएगा। ऐसे लगेगा जैसे दर्द कहीं था ही नहीं। एडी के दर्द के साथ साथ, जैसे मैंने कहा कि ये आपके जोड़ों का दर्द को भी दूर करता है, या पिंडलियों का दर्द है वहां दर्द को दूर करता है। तो आप क्या करें, इसे वहां पर भी बांध करके आप 2 से ढाई घंटा रिलैक्स होकर बैठ जाए। उसके बाद पत्ते को हटाइए और साफ कपड़े से पोंछ करके जैसे जो काम करना है आपको कर लीजिए। रात को सोना है तो चुपचाप सो जाइए। कोई पानी नहीं लगाना है, कोई चीज नहीं लगानी है। ये ऐसी मैं रेमेडी दे रही हूँ जो आपके दर्द को 2 दिन और 2 घंटा अगर आप लगा लेते हैं तो आपको इतना अच्छा फील होगा कि 80% रोग तो जो आपका दर्द था वो एकदम दूर हो जाएगा। वीडियो में कोई भी चीज अच्छी लगी हो, इसे अपनों के साथ जरा जरा शेयर कीजिएगा और एक लाइक दे करके जरूर जाइएगा, ताकि मुझे पता लग सके कि मेरी फैमिली को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। कमेंट करके जरूर बताइएगा और मैं आगे आप लोगों के लिए किस चीज के लिए रेमेडी बताऊं।